हर साल दिवाली के बाद हम वही हेडलाइंस देखते रहते हैं और ये हेडलाइंस हैं पंजाब और हरियाणा के किसानों की वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया। और ये हेडलाइंस हर साल रिपीट होती रहती हैं। लेकिन क्या असल में सिर्फ स्टबल बर्निंग ही जिम्मेदार है? आज हम जानेंगे कि दिल्ली के पॉल्यूशन की असली कहानी क्या है, असली सच्चाई क्या है। दिल्ली, जिसे कभी दिल वालों की दिल्ली कहा जाता था, आज धुएं वाली दिल्ली बन चुकी है। दिल्ली का AQI लेवल 400 के ऊपर जा चुका है, जिसमें सांस लेना बहुत मुश्किल हो चुका है। और ब्लेम गेम हर साल रिपीट होता है। लेकिन आज हम ब्लेम नहीं करेंगे, हम समझेंगे, हम सच्चाई को समझेंगे। क्या सच में सारा धुआं पंजाब से आ रहा है, या दिल्ली के अंदर ही कुछ ऐसे चीजें हैं जिन्हें हम इग्नोर कर रहे हैं? और दोस्तों, आप जान के हैरान होंगे, क्योंकि यही कुछ चीजें हैं जिन्हें हम इग्नोर कर रहे हैं, जिन्हें गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन सामने अच्छे से नहीं ला पाती, और हम भी इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। स्टबल बर्निंग यानी फसल की कटाई के बाद बची हुई रेजिड्यू फसल को जला देना। हाँ, ये पोल्यूशन को बढ़ाता है, लेकिन क्या आप जानते हो ये सिर्फ 20 से 25% ही पोल्यूशन का हिस्सा है, और सबसे ज्यादा ये अक्टूबर-नवंबर के महीनों में होता है। सिर्फ यही कुछ 2 महीनों के लिए, मतलब पूरे साल के पोल्यूशन के लिए हम किसान को दोषी नहीं ठहरा सकते। किसान के पास मशीन्स जैसे हैप्पी सीडर या अल्टरनेटिव अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि हर किसान अमीर नहीं है। दिल्ली के आसपास बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जैसे गाजियाबाद, फरीदाबाद। ये पूरे साल लगातार बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस को छोड़ते हैं, जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। और ये है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर। ये सब हवा में मिलकर दिल्ली को एक गैस चैम्बर बना देती हैं। ये इंडस्ट्रीज 12 महीने चलती हैं, और ये 12 ही महीने बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस को छोड़ती हैं, जिससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। पर इनके ऊपर कोई स्पॉटलाइट नहीं पड़ती, क्योंकि इनको ज़्यादातर इग्नोर किया जाता है। दिल्ली NCR में हर दिन 1 करोड़ से ज़्यादा व्हीकल्स रोड पर निकलते हैं। पेट्रोल, डीजल, ब्रेक डस्ट, टायर पार्टिकल्स, ये सब हवा में मिलते हैं, और ये पोल्यूशन हर दिन होता है। सिर्फ दिवाली के बाद नहीं होता, ये हर दिन होता है। साल के पूरे 365 डेज ये चीज़ रिपीट होती है दिल्ली में। स्टडीज के मुताबिक व्हीकल्स 35 से 40% पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, पर हम इन्हें भी नॉर्मल कह देते हैं और हम इन्हें भी इग्नोर कर देते हैं। जो चीज़ें पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, हम उन्हें तो इग्नोर ही कर रहे हैं। तो हमें सच्चाई कैसे पता चलेगी और हम सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? दिल्ली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ये भी है, जिसे अर्बन प्लानिंग कहा जाता है। हर जगह कंस्ट्रक्शन होती रहती है बिना डस्ट कंट्रोल के। कचरा मैनेजमेंट भी बहुत वीक है। आपने दिल्ली में एंटर करते ही बहुत बड़ा वो कचरे का बड़ा सारा काला पहाड़ तो देखा ही होगा। ग्रीन कवर भी कम है, और बिल्डिंग्स तो कुछ ऐसे तरीके से बनाई जाती हैं जो कि हवा के नेचुरल फ्लो को तो ब्लॉक ही कर देती हैं। दिल्ली की ज्योग्राफी भी कुछ ऐसी ही है। पोल्यूशन अंदर ट्रैप हो जाता है, बाहर निकल नहीं पाता। ये साइलेंट किलर है, जिसे कोई नोटिस नहीं कर रहा, और इसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, जवान, हर एक ह्यूमन बीइंग बहुत सारी सांस की ब्रीदिंग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और इनको देखकर इतना सारा तरस आ जाता है कि छोटे छोटे बच्चे आज छोटे होते ही इतनी सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो इनका आगे का फ्यूचर क्या होगा? पोल्यूशन सिर्फ एक स्टेट या एक सीजन का इशू नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। जब तक हम सब मिलकर एक्शन नहीं लेंगे, इंडस्ट्रीज पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, एमिशन को कंट्रोल नहीं करेंगे और बेटर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तब तक हर साल दिवाली के बाद हम वही कहानी देखेंगे, और यही न्यूज़ चैनल पर यही लाइंस आती रहेंगी। दिल्ली का पोल्यूशन सिर्फ हवा का नहीं, सोच का भी है। जब तक हम ब्लेम करते रहेंगे और सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, तब तक हम सब इसी धुंध में जीते रहेंगे। मैं ब्लेम नहीं कर रही, मैं रियलिटी बताना चाहती हूँ। अगर आप भी चाहती हो कि लोग सच को समझें, तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में लिखो आई स्टैंड फॉर द ट्रुथ, क्योंकि सच्चाई को फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम सब मिलकर एक मिशन शुरू कर रहे हैं, ताकि हम वो हर एक छोटे छोटे बच्चों को बचा सकें। हर सब्सक्राइबर एक पेड़। जब कभी कोई इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपना नेम कमेंट सेक्शन में लिखेगा, हम उनके नेम पर एक पौधा, एक सैपलिंग प्लांट करेंगे। हर एक पेड़ पॉल्यूशन कम करेगा।
हर एक सब्सक्राइबर बनेगा एनवायरनमेंट वॉरियर, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब हम ब्लेम नहीं सॉल्यूशन बनेंगे। सो सब्सक्राइब नाउ एंड लेट योर नेम ग्रो इनटू अ ट्री और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। थैंक यू।